नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मेरे चैनल इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि यह चैनल का उद्देश्य प्रबंधन शास्त्र और मुख्यतः पर्यावरण सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन के शिक्षा एवं प्रशिक्षण के परिणामकारकता के गुणवत्ता के परिमाणों के संबंध में उच्च कोटि के मापदंड प्रस्तुत करना है। तो आइए चलते हैं। आज हम देखेंगे औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की सीरीज संभाषण 3। ये 4 भागों में से तीसरा भाग है, जो सुरक्षा के प्रति जागरूकता यह विषय पर चर्चा करता है। आज हम जानेंगे दुर्घटनाएं कैसे घटती है, इस दुर्घटनाएं क्या है और उनके कारण क्या हो सकते हैं। चलो देखते हैं कि दुर्घटना कैसे घटती है। ये चित्र के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे की जो थियरी है उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति गिर गया, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। क्या हुआ? व्यक्ति रोड पर चलते चलते गिर गया और उसको चोट आई। ठीक है, तो अभी हम उसका कारण देखेंगे कि भाई वो आदमी गिर गया, उसको चोट आई, तो वो क्यों आई। तो हमारे ध्यान में यह आया कि वो गिर गया, इसके लिए उसे चोट आई। मीन्स निकटतम कारण क्या है चोट आने का? कि गिर गया इसलिए चोट आई। सो प्रॉक्सिमेट कॉज इज that he fell down and that's why he received an injury। तो फिर अगला प्रश्न खड़ा होता है कि भाई वो क्यों गिरा, कुछ कारण तो होगा। तो ऐसा ध्यान में आता है कि वहाँ कुछ असुरक्षित परिस्थिति थी। उसका मतलब वहाँ एक केले का छिलका पड़ा हुआ था और वो केले के छिलके पर उसका अचानक पाँव आ गया और वो स्लिप हो गया और वो गिर गया। तो हमको कारण पता चलता है, जिसको हम अंतर्निहित कारण या अंडरलाइंग कॉज कहते हैं, कि भी वहाँ एक अनसेफ कंडीशन थी, इसकी वजह से वो आदमी को वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसको चोट आई। अभी और अगला सवाल आता है मन में कि फिर वो केले का छिलका वहाँ कहाँ से आया, ये अनसेफ कंडीशन कैसे तैयार हुई। तो पता चलता है कि किसी ने केला खाया और केले का छिलका वैसे ही वहाँ पर रास्ते पर फेंक दिया। उसकी लापरवाही थी, वो लापरवाही से उसने वो केले का छिलका वहीं छोड़ा और वो आगे चल दिया। उसके लिए ये असुरक्षित परिस्थिति निर्माण हुई। तो असुरक्षित परिस्थिति के पीछे मीन्स जो अंडरलाइंग कॉज है उसके पीछे क्या था? तो उसके पीछे असुरक्षित कार्य या वर्तन जिसे बोलते हैं, जो अनसेफ एक्ट उसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो हमारे ध्यान में ये आया, मूल कारण ये है कि भाई किसी ने लापरवाही की, किसी ने अनसेफ एक्ट किया और केले का छिलका रास्ते पर छोड़ दिया। तो हमें मूल कारण पता चला कि किसी आदमी का ये गलती है। किसी की गलती की वजह से, एरर जिसको बोलते हैं, ह्यूमन एरर के वजह से, ये उसके अनसेफ एक्ट की वजह से ये अनसेफ कंडीशन तैयार हुई और अनसेफ कंडीशन तैयार होने के कारण से दुर्घटना घटी। तो हमें ये भी और देखना है
कि जैसे जिस आदमी ने केले का छिलका छोड़ा उसकी अनसेप्ट एक्ट तो था ही, लेकिन जो आदमी गिर गया उसका भी अनसेप्ट था क्या? हाँ, ज़रूर था, क्योंकि उसने बराबर ध्यान दिए हुए वो रास्ते पर चल नहीं रहा था। वो रास्ते पर ध्यान देते हुए चलता तो उसको केले का छिलका सामने दिखता और उसका पाँव वो छिलके पर न जाता। तो अनसेप्ट एक्ट उसके बाजू से भी है, ये समझने की हमें कोशिश करना है कि अनसेप्ट कंडीशन तो किसी के अनसेप्ट एक्ट से तैयार हुई है, लेकिन जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ शायद उससे भी अनसेप्ट एक्ट हो सकता है। तो ये जानने की कोशिश करें कि लगभग 90% दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती है, और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें मानवीय त्रुटियों का या भूलों को दूर करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सीडेंट कैसे घटता है। तो एक दुर्घटना की कहानी फिर वापस देखिए कि पहले चित्र में वो जो मेसन है, जो कारागिर है, दीवार बनाने वाला, गवंडी जिसको बोलते हैं, वो काम कर रहा है ऊपर चढ़ के, और वहाँ कुछ ईंटें रखी हुई है साइड में, और उस इतनी वो इसके एज पर है कि वो ईंटें कभी भी नीचे गिर सकती है ऊंचाई से, है ना। तो समझो कि भाई ये अनसेफ कंडीशन है, असुरक्षित हालात है, वो दुर्घटना में कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी समझो कुछ कारणवश ईंट नीचे गिर गई, उसका मतलब जो हैजार्ड था, वो जो असुरक्षित हालात थे, वो रियलाइज हुआ। वो जो ईंट नीचे समझो गिरी, ऐसा समझे कि बे वो नीचे ज़मीन पर गिरी, उसका मतलब क्या हुआ कि किसी को कुछ नुकसान न हुआ, किसी को कुछ चोट ना आई, क्योंकि वहाँ कोई खड़ा नहीं था नीचे, या कोई यहाँ कोई वस्तु नहीं थी कि वो डैमेज हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमने देखा है कि भाई हमने जब व्याख्याएं की तो नियर मिस की भी व्याख्या करी, तो ये हुआ नियर मिस। लेकिन समझो कि वहाँ कोई आदमी खड़ा होता और उसके सर पर जो वो ईंट गिरती तो क्या होता, उसके सर को गंभीर रूप से चोट आती और दुर्घटना घटती। सही है। अभी ऐसा उसमें हो सकता है कि भी समझो उसके बगल में आप देखेंगे कि उसकी जो हेलमेट है वो साइड में पड़ी है, तो उसका हम दो टाइप से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक कि जो उसने वो हेलमेट पहनी होगी, अभी नीचे उतार के रखी है, लेकिन समझो कि पहनी होगी तो उसको चोट ना आई होगी, या वो दुर्घटना घटी मीन्स इंसिडेंस हुआ, लेकिन उसके सर को चोट नहीं आई, उसको थोड़ा सा कुछ चक्कर आया और नीचे बैठ गया। लेकिन और दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है कि भाई उसको हेलमेट दी हुई थी, लेकिन उसने न पहनी, वो न पहनने के कारण उसके सर पर ईंट गिरी और उसको चोट आई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम अनसेफ्ट एक्ट बोल सकते हैं। तो अनसेफ्ट एक्ट जो काम कर रहा है ऊपर उसका तो है ही, लेकिन पीपीई दी हुई मैंडेटरी पीपीई न पहनना ये भी एक अनसेफ्ट एक्ट है। वो हमने समझ लिया है जो लास्ट हमारा जो संभाषण हुआ उसमें। तो ये एक श्रृंखला है कि भाई असुरक्षित हालात है, उसको हैजार्ड बोलते हैं हम, वो कन्वर्ट होता है, आइदर उसमें से नियर मिस हो सकता है, इंसिडेंस हो सकता है, या एक्सीडेंट भी हो सकता है। अभी एक हम वास्तविक जीवन का उदाहरण देखेंगे कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कंपनी में एक वॉश बे है, वो वॉश बे में वो जो वेसल्स होते हैं वो साफ़ करने के लिए 90 डिग्री टेम्परेचर का पानी और जो स्टीम आती है उसके साथ साथ में वो यूज़ हो रहा है। वो जो बाहर से जो पाइपलाइन अंदर वॉश बे में आई है
उसको कनेक्ट करने के लिए, बॉयलर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक फ्लेक्सिबल पाइप लगाया हुआ है। अभी ऐसा हुआ कि 2-3 बार ये पाइप निकल गया, और ये पाइप निकल जाने के वजह से 90 डिग्री का जो पानी था वो बाहर आया, लेकिन वो जो काम करने वाला व्यक्ति वहाँ था, जो वॉशिंग का काम करता था और उसको चालू बंद करता था पानी को, उसको चोट नहीं आई। लेकिन 3 बार उसने क्या किया, 3 बार वो पाइप निकलने के बाद वो उसको पाइप को उसने टेम्पररी वापस कुछ ग्लू के साथ चिपका के लगा दिया, ठीक है। लेकिन चौथी बार ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कि भाई वो पाइप जब निकला तो वही वो पाइप के बगल में ही काम कर रहा था, वहाँ कुछ खोल रहा था उसका वो जो ये है कॉक है वो, और उसकी वजह से उसके दस्तानों में, उसके हैंड ग्लोव्स में वो 90 डिग्री का गर्म पानी और स्टीम गया, और उसकी वजह से उसके हाथ जल गए, उसको दाग लगा, जिसको हम अंग्रेजी में स्कार्ड बोलते हैं। तो वो बड़ी दुर्घटना हुई, बड़ी चोट आई उसको। अभी एक हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ। क्योंकि उसने पहले जो 3 बार नियर मिस हुए थे, जो 3 बार पाइप निकल गया था, पानी बाहर आया था, उस पर ध्यान नहीं दिया, आधा अधूरा काम किया। जो वो प्रॉपर काम करता, उसको वो देखता कि भाई पाइप ख़राब हो गया है तो वो पाइप बदलो, या पाइप ख़राब क्वालिटी का है तो उसको बदलना चाहिए, समझो कि भाई डबल जुबिली क्लिप लगानी चाहिए, वो उसने कुछ नहीं किया और खाली ग्लू लगाकर काम चलाया। जो वो ये काम करता या उसको नहीं आता तो किसी से करवा लेता, सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करता कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो उसने न किया, उसके कारण ये दुर्घटना घटी और उसके हाथ को गंभीर चोट आई। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई बार बार की गई मरम्मत की सूचना उसने उसके सुपरवाइज़र को न दी। समझो कि हो सकता है कि चोट लगने से वो बच गया होता, जो समय सर वो पाइप बदला गया होता या प्रिकॉशन ली गई होती तो ये दुर्घटना न घटती। ये वास्तविक जीवन का उदाहरण है। तो इसलिए हमें हैज़ार्ड्स पर ध्यान देना पड़ता है, नियर मिस पर ध्यान देना पड़ता है कि उसके लिए कि भाई एक्सीडेंट रोके जाएं। तो ये उसके प्रिंसिपल क्या है कि भाई उसके सिद्धांत क्या है, उसका कारण क्या है, कारक क्या है। तो दुर्घटना घटती है तो पहले होता है उसका नज़दीकी कारण, हमने देखा उसको, हम जब केले के छिलके का उदाहरण देख रहे थे तो निकटतम कारण होता है। निकटतम कारण के पीछे अंतर्निहित कारण होता है कि जैसे अंडरलाइंग कॉज जिसको बोलते हैं, और वो होते हैं उसको एक तो अनसेफ्ट एक्ट होते हैं या कुछ असुरक्षित हालात होते हैं। तो 88% 90% उसके पीछे का कारण होता है कि अनसेफ्ट एक्ट या ह्यूमन एरर, और वो जो ह्यूमन एरर होता है वो कन्वर्ट होता है अनसेफ्ट कंडीशन में। हमेशा जो अनसेफ्ट एक्ट होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं असुरक्षित परिस्थिति या हालात तैयार होते हैं और उसके हिसाब से आपको एक्सीडेंट हो सकता है। और वो ये असुरक्षित एक्ट और असुरक्षित हालात है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? उसके पीछे का मूल कारण है कि आदमी की गलती, ह्यूमन एरर। तो ये समझने की कोशिश करें कि भाई नेचुरली असुरक्षित हालात जो होते हैं वो खाली 10% होते हैं, 90% असुरक्षित हालात पैदा होते हैं, उसके पीछे असुरक्षित एक्ट होता है और असुरक्षित एक्ट के पीछे मूल कारण ह्यूमन एरर होता है, उसकी साइकोलॉजी होती है। वो हम देखेंगे कि भी वो मूल कारण क्या है। तो 90% एंड 10% ये प्रोपोर्शन भी हमने देखा। तो मूल कारण है जो है वो अनुचित रवैया, एटीट्यूड, सो अनसेफ एटीट्यूड। सो जानबूझकर ध्यान न देना, किस चीज़ की उपेक्षा करना। बताया गया है कि भाई आपके ये नियम है, सुरक्षा के नियम, उसको आपको पालन करना चाहिए, लेकिन उसकी उपेक्षा करना, लापरवाही बरतना, आलस के हिसाब से काम कैसे कम हो, शॉर्टकट कैसे लिया जाए वो देखना,
तो शॉर्टकट के हिसाब से लाइफ इज़ कट शॉर्ट। असहयोग करना, नॉन कोऑपरेशन, भी आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ आपका नॉन कोऑपरेशन है, आपके सुपरवाइज़र है उसके साथ आप असहयोग कर रहे हैं और आप मनमानी कर रहे हैं, आपको जैसे चाहिए वैसा आप वर्तन कर रहे हैं, या आप डरे हुए हैं, या आपके मन में ऐसा अहंकार है कि भाई मैं ही सब कुछ जानता हूँ, बाकी को किसी को कुछ पता नहीं है, मैं 30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो एक अहंकार है, अधीरपन है, तो यू आर इम्पेशेंट, तो आप जैसे तैसे काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है काम पर, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आप तो वहाँ उपस्थित हैं, काम कर रहे हैं, आपका शरीर काम कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग वहाँ पर नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह है। या आप उत्तेजना में आते हैं, कभी आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है या ख़राब न्यूज़ मिलती है तो आप मानसिक रीत्या उत्तेजित हो जाते हैं, या कई कारण ऐसे होते हैं कि भी आप मानसिक रूप से अस्थिर है, आपको कोई टेंशन है, आपकी पत्नी बीमार है, आपकी माताजी बीमार है, या आपके बेटे का आपको एडमिशन लेना है, तो आप मानसिक रूप से आपके ऊपर तनाव है, आप साइकोलॉजिकली आप स्ट्रेस्ड हैं। तो ऐसे सब जो परिस्थितियाँ हैं उसको बोलते हैं कि अनुचित रवैया, कि जो आपकी एटीट्यूड है इम्प्रॉपर है, इससे इम्प्रॉपर एटीट्यूड। फिर दूसरा मूल कारण का भाग क्या है कि ज्ञान का अभाव, आप वो काम कैसे करना है वो जानते ही नहीं है, आप अकुशल है, अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है, अप्रशिक्षित है, और आप कंफर्म नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं जो करूँगा वो सही करूँगा, जो मैं काम कर रहा हूँ मैं ढंग से कर पाऊँगा या नहीं, उसके बारे में आप आश्वस्त नहीं हैं, और आप अनुभवहीन हैं। तो ये भी कारण हो सकते हैं दुर्घटना के, कि ना आपको पास अनुभव है, ना आपके पास भी कॉन्फिडेंस है, आप अनट्रेंड है, आप अनस्किल्ड है। और तीसरा कारण हो सकता है शारीरिक रूप से अनुपयुक्त, मीन्स यू आर अनफिट टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब, भी आपको सुनाई नहीं देता। तो ऐसी जगह पर खराब श्रवण, तो जब सुनाई नहीं देता, कुछ ऐसी जगह होती है कि जहाँ अलार्म्स बजते हैं, जैसे बॉयलर्स हैं या कोई दूसरे प्रेशर वेसल्स है, भी आपको अलार्म सुनाई नहीं दे और आप बटन बंद ना करें तो क्या होगा, खराब दृष्टि है, आप देख नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, बराबर है, आप कलर ब्लाइंड है या नाइट ब्लाइंडनेस है, आपको रात को आपको बराबर नहीं दिखता है, तो वो कारण हो सकता है। आपकी उम्र समझो ज़्यादा है, आप 60 से 50 से ऊपर हैं, तो आपके रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, कोई चीज़ को जो आपका ये होता है हम देते हैं कि भाई उसका तुरंत कुछ जवाब निकलता है अपने से, तो वो नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, तो रिफ्लेक्सेस आपके कम हो गए हैं। आपकी समझो कि ऊंचाई पर काम करना, आप काम नहीं कर पाते, कुछ लोग ऊंचाई पर काम नहीं कर सकते, उनको ये आती है, चक्कर आती है, ऊपर चढ़ने के बाद हम नीचे देखते हैं तो चक्कर आती है, तो वो आपको प्रॉब्लम है। आप बीमार हैं फिर भी आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपंग हैं तो आप काम नहीं कर सकेंगे। और बहुत महत्व की बात की, आपने समझो नशा किया हुआ है, तो वो नशे के इन्फ्लुएंस के अंदर आप काम नहीं कर सकते। भाई दारू पिया है या कुछ ड्रग्स लिया है तो आप अनुपयुक्त हैं काम करने के लिए। तो ये सब इतने सब मैंने बताए, वो सब मूल कारण है, दीज आर द रूट कॉज। और ये रूट कॉज क्या है कि मानव की जो साइकोलॉजी है उसमें निगड़ित है, उसके हिसाब से ये उसकी जो एटीट्यूड है या उसका जो ज्ञान का अभाव है या शारीरिक रूप से अनुपयुक्तता है, वो कारण बनती है ह्यूमन एरर का। और ह्यूमन एरर कारण बनता है आपके अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट का, और वो कारण बनता है दुर्घटना का। तो मुझे लगता है आपकी ये बात समझ में आई होगी। तो ये देखो, मैंने जैसे बोला कि अहंकार, कि भाई मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, लिसन पाल, वी हैव बीन डूइंग दिस वे फॉर 35 ईयर्स, 35 साल से मैं ऐसे ही काम करता हूँ, तुम आज आए हो नए नए मुझे सिखा रहे हो कि काम कैसे करना है। तो ये व्यक्तिगत अहंकार है, इसके हिसाब से भी एक्सीडेंट होते हैं। वो आदमी उसको अच्छा समझा रहा है सुपरवाइज़र कि भाई ऐसे काम मत करो,
इसी वजह से आप एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट आ सकती है, तो वो उल्टा उसको जवाब दे रहा है कि भाई मैं 30-35 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये गलत है। या आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, प्रोडक्शन का टारगेट पूरा करना है, और आप फिर उसके हिसाब से वो टारगेट पूरा करने के लिए पूरे जो सेफ्टी रूल्स है उसको बिल्कुल दफ़ा कर देते हो, इधर उधर कर देते हो, और आपको मनमाने जैसा काम करते हो, अनसेफ काम करते हो, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो प्रोडक्शन टारगेट्स पूरा करना ये एक प्रेशर भी होता है कि जो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। तो ये एक्सीडेंट का परिणाम क्या हो सकता है कि भाई मृत्यु हो सकती है आदमी की, उसको फैटेलिटी बोलते हैं, डेथ हो सकती है। दूसरा परिणाम होता है कि आपको परमानेंट डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, अपंगत्व आ सकता है। आप पूरा आगे की आपकी पूरी लाइफ आपको व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़ेगी। आपकी उंगलियां कट गई समझो तो आप काम नहीं कर पाएंगे, उंगलियां कट गई तो, या आपको 6 महीने साल का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, आपका पूरा शरीर जल गया, तो वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। तो ये समझने की कोशिश करें कि भाई एक बार आदमी मर तो जाए तो वो तो छूटता है, लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी समझो आगे समझो कि ऐसे रहना पड़े, अपंग रहना पड़े, तो क्या बेहतर है? भाई ये बेहतर है, बेहतर तो दोनों भी नहीं है, लेकिन हम ऐसे सोचेंगे तो बेहतर क्या है भाई? मृत्यु बेहतर है इससे, तो ऐसा जीने से तो मृत्यु बेहतर है, ऐसे हम बोलते हैं। तो और सबसे ख़राब बात क्या है कि आपके जो परिजन हैं, आपकी जो फैमिली है, वो सफ़र होती है, उनको बड़ा धक्का लगता है, उसको ट्रॉमा बोलते हैं। और समझो कि घर में कमाने वाली एक ही व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए, तो बाकी के लोगों के क्या हालात हो सकते हैं ये आप पूरी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और अपने यहाँ ये जो आप फोटोग्राफ से, ये रियल फोटोग्राफ से, ये फोटोग्राफ से आप समझ सकते हैं कि कोई रेलवे लाइन क्रॉसिंग कर रहा है, एक गाड़ी की क्षमता 6 या 7 आदमी की बैठने की है, उसमें लगभग 25 लोग बैठे हैं, एक स्कूटर पर 5-5 लोग जा रहे हैं, वो पेट्रोल भर रहा है, वो साथ में मोबाइल पर बात कर रहा है, वही आदमी भी आपकी मोटरसाइकिल पर कितना बड़ा सामान लाद कर जा रहा है। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ जो खराब सुरक्षा संस्कृति है, हमारे यहाँ जो बिल्कुल सुरक्षा का कल्चर नहीं है, सेफ्टी कल्चर बिल्कुल नहीं है, उसके ये उदाहरण है। ये सब उदाहरण हमको दिखाते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, हमारे देश में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होने का कारण ये है। ये दूसरे फोटोग्राफ है। तो हमारा जो देश है उसकी जो सुरक्षा संस्कृति है वो शून्य है, जीरो सेफ्टी कल्चर। तो ये वापस ये सब आपको 4 फोटोग्राफ्स है वो बता रहे हैं कि भाई हमारे देश में कैसे जीरो सेफ्टी कल्चर है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि भी एक्सीडेंट कैसे होता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं। इसको 3 लेयर्ड थ्योरी बोलते हैं कि भाई प्रॉक्सिमेट कॉज, अंडरलाइंग कॉज और रूट कॉज। तो वाई एनालिसिस करके हमें ढूंढना होता है कि रूट कॉज क्या है, और हमारे ये ध्यान में आता है कि रूट कॉज जनरली ह्यूमन एरर होता है, और वो ह्यूमन एरर ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से हो सकता है, उसकी एटीट्यूड की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखते रहिए, आगे का संभाषण 4, उसमें हम देखेंगे सुरक्षा के तत्व और उसके सिद्धांत और उसका सार, मीन्स उसका इसेंस क्या है। दोस्तों ये चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए न भूलना। फिर एक बार धन्यवाद। शुभ दिन।